कभी सोचा है कि हमारे जंगल जो इतने हरे भरे हैं वो इतनी तेजी से गायब क्यों हो रहे हैं? और क्या हम उन्हें बचाने के लिए सच में कुछ कर रहे हैं? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे साइंस की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उसके नतीजे कितने खतरनाक हैं। उसके बाद जानेंगे कि उसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, और आखिर में भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उसे ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इस संकट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से। तो एक सीधा सा सवाल जो इस पूरी बातचीत का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है, जब बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी वनोन्मूलन। ये वो प्रोसेस है जिसमें जंगलों को जानबूझकर काटा या जलाया जाता है ताकि उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए हो सके। यही वो संकट है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़ी वजह हैं। जैसे खेती के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत, बढ़ते हुए उद्योग और हमारी ईंधन की लगातार बढ़ती मांग। तो अब जब हमने कारण समझ लिए हैं तो चलिए इसके असर पर भी नज़र डालते हैं। देखिए, पेड़ों के कटने का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उन पेड़ों तक नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? कैसे एक चीज दूसरी बड़ी तबाही को जन्म देती है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, जंगल कटने का सीधा सीधा मतलब है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। अब होता क्या है कि पेड़ इस गैस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ये गैस सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होती रहेगी। और जब हवा में CO2 ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जंगल जो हैं वो हमारे वाटर साइकिल को भी बैलेंस में रखते हैं। जब जंगल कटते हैं तो बारिश कम हो जाती है, और नतीजा भयंकर सूखा। और आखिर में एक और बहुत बड़ा असर होता है जमीन पर। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। उनके बिना मिट्टी ढीली पड़ जाती है और पानी या हवा से आसानी से बह जाती है। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव, जिससे अच्छी भली जमीन बंजर हो जाती है। तो हमने प्रॉब्लम को भी समझा और उसके खतरनाक नतीजों को भी देख लिया। अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं। चलिए अब सॉल्यूशंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हम इस संकट से लड़ कैसे सकते हैं। कंजर्वेशन की दुनिया में एक शब्द है जो बहुत जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी जगह पर मौजूद अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे। असल में यही वो खजाना है जिसे बचाने की सारी कोशिश हो रही है। इसी खजाने को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। ये बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, और इनकी खास बात यह है कि यहाँ नेचर के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भी बचाने पर जोर दिया जाता है। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि कौन सी स्पीशीज खतरे में है और किसे बचाने की जरूरत है? इसका जवाब है रेड डेटा बुक। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, एक तरह की लिस्ट जिसमें उन सभी जानवरों और पौधों के नाम होते हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम उन ठोस कदमों पर बात करेंगे जो इस तबाही को रोकने के लिए असल में उठाए जा रहे हैं। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि सारे प्रोटेक्टेड एरियाज एक जैसे नहीं होते। जैसे नेशनल पार्क, यहाँ पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब शिकार, कटाई, खेती, सब कुछ पूरी तरह से बैंड होता है। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं जो किसी खास जानवर या पौधे को बचाने पर फोकस करते हैं। और फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे बड़े होते हैं और नेचर और कल्चर दोनों को बचाते हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ कंजर्वेशन की कोशिशें काफी पहले शुरू हो गई थीं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, जिसने एक कानूनी आधार दिया। और उसके ठीक 1 साल बाद 1973 में बाघों को बचाने के लिए दुनिया का एक सबसे बड़ा कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो जो जंगल कट चुके हैं उनका क्या? जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कैसे होगी? इसका एक ही सीधा जवाब है, रीफॉरेस्टेशन। मतलब उन जगहों पर फिर से नए पेड़ लगाना जहां से जंगल खत्म हो गए हैं। ये एक एक्टिव और फ्यूचर फोकस सॉल्यूशन है। आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि जंगल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, ये बिल्कुल सच है। वो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं
और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। सीधी सी बात है, उनके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। तो हम अपनी बात एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सवाल यह है कि क्या आज हमारी बारी नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाएं?